शालोम दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ोगे 8-7 पढ़ोगे तो वचन कहता है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ परमेश्वर का वचन संपत्ति को प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ बोल रहा है। प्रभु की स्तुति हो। तो यह एक सवाल आता है कि प्रेम है क्या, आखिर प्रेम की परिभाषा क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। अगर आप 1 कुरिन्थियों 13:4-7 तक पढ़ोगे तो वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेम धीरजबंद है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुलसता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे दोस्तों, यही प्रेम है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो या कोई आपको प्रेम करता है तो रियल में ये सारी खूबियाँ तुम उस व्यक्ति के अंदर देखोगे, उस प्रेम के अंदर देखोगे। प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम सारे बहक को दूर कर देता है। प्रभु की स्तुति हो। आज हम समाज में देखते हैं कि प्रेम को लोग पैसों से तोल देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्रेम को पैसे से खरीद लूँगा। अभी मैंने इस भाई के विषय में सुना। ये भाई विदेश चला गया था, इनके पिताजी गुजर गए थे और इनकी माँ रह गई थी अकेली, और ये विदेश चले गए, वहाँ खूब कमाया और वहीं जाके बस गए। और माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। हर दिन सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए वो ज़िंदगी जीती थी कि मैं अपने बेटे को देखूंगी, अपने बेटे से बात करूंगी। और बेटे को कतई भी टाइम नहीं होता था माँ से बात करने का। उसको माँ के लिए तो कोई समय ही नहीं था और माँ सिर्फ उसको देखने के लिए तरसती थी। और माँ बूढ़ी हो गई थी और वो बीमार रहने लगी। वो अपना खुद का भी काम नहीं कर पाती, कभी वो खाना खाती, कभी नहीं खाती। बेटे को ये बात पता चला कि माँ परेशान है। बेटा विदेश से घर आ गया और बेटे ने क्या किया, माँ को उठाकर वृद्ध आश्रम में डाल दिया और फिर विदेश चला गया। और वो क्या करता, माँ के लिए कुछ पैसे भेज देता ताकि उसका पालन पोषण होता रहे। उसने क्या किया, माँ के प्रेम को पैसों से तोल दिया। वो नहीं समझा कि माँ मुझे प्रेम करती है, मुझ में रुचि रखती है, और माँ हर दिन बेटे के प्रति तरसती थी। और यही आशा में, यही सब चीज़ में एक दिन माँ गुजर गई। बेटे ने क्या किया, विदेश से ही पैसे भेज दिए कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार आप ही लोग कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। हाँ मेरे दोस्तों, आज बिल्कुल लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वो प्रेम जो माँ बाप का प्रेम है या कोई व्यक्ति उन्हें प्रेम करता है, वो अपने पैसे से प्रेम को तोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि कोई प्रेम के बदले अपने घर की सारी संपत्ति भी दे दे तो ये अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हाँ मेरे दोस्तों, हम प्रेम को पैसे से नहीं तोल सकते। प्रेम के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कहीं भी हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, यहाँ कहीं भी हम ऐसा कर रहे हैं कि पैसे के बल पे सब कुछ कर लेंगे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक प्रकार का पाप है जो हम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम प्रेम को प्रेम समझें और प्रेम को प्रेम से ही जीतने की कोशिश करें, उसे पैसे से तुलना ना करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कहीं भी हमने में कि प्रभु कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रेम को पैसे से तोल रहा है प्रभु, या सोच रहा है कि पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा प्रभु, और प्रेम के बदले अगर प्रेम नहीं लौटा रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रेम करने का अनुग्रह दे प्रभु, कि हम आपस में प्रेम रखें, जिससे हम तेरी संतान कहलाएं और तेरे चेले कहलाएं, कि लोग जान लें कि हम तेरे हैं प्रभु। उस प्रेम से हमें भर दे प्रभु। We give you all glory and praise, Father. We are asking this prayer, Father, name of Jesus. Amen.